नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन साइट और इन्फॉर्मेशन साइट में आज आई है केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख बातें में भी प्राथमिकता दी गई है कर की, जहां पे आपको प्रति वर्ष कितने कमाने पे कितने कर सरकार को देने होंगे, इसकी विशेष चर्चाएं इस वीडियो में होगी। यदि आप 25,000 रुपया से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपकी प्रमुख अहम जानकारियां दी गई है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझें। यहाँ जो नई नीति लागू की गई है, नई कर की जो व्यवस्था है, उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव लाया गया है और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं यदि कर यानी टैक्स जो आप देने वाले व्यक्ति हैं, वो इनकम टैक्स जिसे आप कहते हैं, यदि आप उसकी बात की जाए तो वो है कि यदि आप 0 रुपया से 3 लाख रुपए के बीच में यदि आप अर्निंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपको एक पैसे गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप 25,000 रुपये से कम मंथली अर्निंग कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन और आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी नेट 25,000 मंथली की अर्निंग हो रही है तो आपको 3 लाख रुपये के अंदर आ रहे हैं, यानी आप 3 लाख रुपये से ऊपर की जो है सो 3 से 7 के बीच में आपकी अर्निंग मानी जाएगी तो आपको 5% का टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। यानी स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो आप 3 से 7 लाख के बीच में यदि आप अर्निंग कर रहे हैं, यानी आपको 3.5 लाख की इनकम हो या फिर 6 लाख की इनकम हो या 6,99,999 की भी इनकम आपको है तो आपको वहाँ 5% का जो है सो सरकार को टैक्स देना होगा। वहीं यदि आपको 3 लाख 1 रुपया भी हो जा रहा है इनकम ज़्यादा तो आपको वहाँ पे भी 5% का टैक्स सरकार को देना होगा। वहीं आगे लिखता है कि 7 से 10 लाख जो पर ईयरली यानी एक साल में जिसकी इनकम 7 से 10 लाख रुपया है उसको 10% का इनकम टैक्स देना होगा। वहीं जो 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में इनकम करता है उसे 15% का टैक्स देना होगा। और वहीं 12 से 15 के बीच वाले को 20 लाख का 20% का जो है सो टैक्स देना होगा। और 15 लाख रुपए से जो अधिक कमाते हैं, 15 लाख से अनंत तक की जो जिसकी इनकम है वो सिर्फ 30% तक ही अपनी इनकम दे सकते हैं। यानी ये कहा जाए कि जो पहले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी जो इनकम थी वो तो पहले से इस टैक्स को ऑलरेडी ही पे कर रहे थे, लेकिन नई जो बोझ दी गई है वो आम जनों पे दिए गए हैं, जो पकोड़े तलते हैं, जो गुपचुप की ठेली लगाते हैं, जो गुमती लगाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी नॉर्मली अभी के समय में 800 से 1,000 रुपये कमा लेता है आराम से, गुपचुप वाला हो या फिर ठेली वाला हो। तो मान लीजिए कि अगर आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं, 1,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं तो 30 दिन में आप 30,000 रुपया कमा रहे हैं। तो 30 दिन में यदि आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो एक साल में आपका हो गया 12×3=36 यानी 3,60,000 रुपया। जब आप 3,60,000 रुपये की अर्निंग एक साल में कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को जो है सो आप 5% उस इनकम से गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी 3,60,000 का जो 5% होगा वो आपको गवर्नमेंट को देना ही होगा। और 3 लाख से अगर आप बढ़ जा रहे हैं तो भी 5% देना होगा। और 6,99,999 हो जा रहा है तो भी आपको जो है सो 5% का वहाँ पे करना ही होगा। आप चाहेंगे कि मैं इस टैक्स को बचा लूँ तो मुझे लगता है कि आप कहीं से भी इस टैक्स को नहीं बचा पाते हैं। ठेली वाले के लिए मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं गवर्नमेंट वाले के लिए बता देता हूँ कि आपकी जो भी सैलरी बनती है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट पे करती है और उसे जानकारी है कि आपकी अर्निंग कितनी है और कितना टैक्स आपको पे करना है। इसलिए जिनकी भी इनकम 30,000 32,000 रुपये पर मंथ वाले जो सैलरी वाले टीचर हों या कोई भी हो तो उनको आप टैक्स पे करना होगा। वैसे पहले जो है सो जिनकी इनकम 60,000 प्लस थी तो वो टैक्स पे करते थे, वो टैक्स पे के अंदर आ जाते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि 30-32,000 रुपये वाले भी 5% अपना अर्निंग सरकार को देने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं यदि प्राइवेट जॉब वाले कहें जिनकी अर्निंग 25,000 रुपये पर मंथ की है, अगर वो चाहते हैं कि हमारी टैक्स बच जाए तो मुझे लगता है कि अब टैक्स कहीं से बचाना भी संभव नहीं है। काहे कि अब हर चीज़ अब ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप जो है सो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो वो यूपीआई भी आपका जो है सो ट्रेस किए जाते हैं कि आप कहीं 20 लाख के टारगेट को तो पार नहीं कर रहे हैं। तो अगर अभी के टाइम में अगर 20 लाख के टारगेट को आप आगे बढ़ते हैं तो भी आपको
जो है सो इनकम टैक्स की ओर से नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि ठेली वाले जो है सो 1000 रुपये पर डे कमा रहा है, अगर वो तो ऑनलाइन के अंदर नहीं है, वो ऑफलाइन अर्निंग कर रहा है, 5 रुपये 10 रुपये का जोड़ के जो है 1000 रुपये पूरा रहा है, वो तो इस टैक्स से बच सकता है। तो मुझे लगता है वो भी अब इस टैक्स से नहीं बच पाएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए वो अपने आप को दिखा रहा है कि हम 3 लाख से कम अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जीवन में नहीं, मानिए 1 साल में अगर आप 1 कट्ठा ज़मीन ले रहे हैं, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपया है, तो अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो रजिस्ट्री आपको जैसे ही होगा आपके घर पे भी एक लेटर पहुंचेगा कि आप ये स्पष्ट तौर पे बताएं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और कैसे आया। आपको बताना होगा कि मैंने मामू के भांजे से इतना लिया और उसके रिलेशन से ऐसे लिया, तो फिर जाके जो है सो आपकी वो रजिस्ट्री सफल मानी जाएगी। अगर इस चीज़ को आप स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाते हैं तो ये आपकी जो है सो इनकम टैक्स वाले जो है सो आप पे छापा मार के जो है सो नीचे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में इतना की बचत होगी, और जो लोग जो है सो इस टैक्स को अगर चोरी करते पाए जाते हैं तो हो सकता है उनके अलग कानूनी व्यवस्था के तौर पे सज़ा भी दी जाएगी। इसलिए टैक्स चोरी करना अब संभव कहीं से नहीं दिख रहा है। यदि आप इस टैक्स नई कर योजनाओं से जो यदि आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा आपके लिए है तो वो भी कमेंट करें। और ये नीति जो लाई गई है, ये नई व्यक्तिगत आयकर में जो बदलाव लाया गया है, ये लोगों की जो नई व्यवस्था के लिए जो कर लाए गए हैं वो कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।